शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज नवेम्बर मास 27 तारिख बुधवार। चलतु देखा आज समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर 11टी जिला को मिला 20टी शिल्प। शिल्पायन क्षेत्र में द्रुत गति आग को बढ़ुची ओडिशा। 4353 कोटी प्रकल्प को मिली मंजूरी। 11टी जिले में प्रतिष्ठा हेब 20टी शिल्प। सृष्टि हेब 7815टी निजुक्ति। प्रकल्प गुड़िक अनुगुल, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, पुरी, सम्बलपुर और सुंदरगढ़ भली 11टी जिले में स्थापन कर। सुंदरगढ़ में हेब भासमान सौर प्रकल्प। अनुगुल कोयला वासेरी, खोर्धार एलईडी लाइट कारखाना, केन्दुझर में रश्मि मेटालर्जिकल इंडस्ट्री, पुरी में पंचायत 5 तारका होटेल और रिसोर्ट सह अन्य शिल्प प्रकल्प को मंजूरी मिली। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षत अनुष्ठित 142तम सिंगल विंडो कर्तृपक्ष बैठक में यह सब प्रकल्प को मंजूरी मिली। परवर्ती खबर ओडिशा आसी बहुत खुशी अनुभव कर शुभ्रांशु शुक्ला। भुवनेश्वर में पहुंची महाकाशचारी शुभ्रांशु शुक्ला। भुवनेश्वर एक घरोई विद्यालय में अतिथि भाव जोग देइछन्ति शुभ्रांशु। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अतिथि भाव जोग देइछन्ति। शुभ्रांशु विद्यालय में पहुंची छात्र छात्री मानक महाकाशर अभिज्ञता और अनुभूति वर्णना करछन्ति। एही अवसर में से कहिछन्ति ओडिशा आसी बहुत खुशी अछि। ओडिया पिला महाकाश विज्ञान क्षेत्र में जानिबा जरूरी। ओडिशार पिला माने पाठ पढ़ी महाकाश विज्ञान में आगकू जातु। महाकाशर अनुभूति अत्यंत निरा थिला। महाकाशर अनुभूति बांटिबाकू ओडिशा आसी बोली से कहिछन्ति। एरोस्पेस पई जे माने आग्रही मु सेमानकू उत्साहित करिवि बोली से मध्य कहिछन्ति। परवर्ती खबर सृष्टि है बात्या सेनयार। मालाक्का समुद्र अंचल पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर उपरे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र अवपात परिणत होगा पर आज बात्या रूप नहीं। मलाक्का प्रणाली उपरे थिबा गभीर अवपात पश्चिम दिग को गति करी बात्यारे परिणत होइछि। सृष्टि होइतिबा बात्या आज इंडोनेशिया उपकूल को पूर्वाह्न अतिक्रम करने संभावना रही। तेबे बात्यार गतिपथ कौन रहिबो, ओडिशा उपरे की प्रभाव पकाइबो, आंध्र ना तमिलनाडु मुहाइब ताहाको नहीं कौन सूचना देना भारतीय पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर कठोर चेतावनी देले खनि मंत्री। लघु खनिज चोर, खनि माफिया और बाली माफिया को निश्चिंत करा जिवो। कठोर चेतावनी देलेनी खनि मंत्री विभूति जेना। संपूर्ण निश्चिन्न करिया पर्यंत राज्य सरकार को एक्शन जारी रहिबो। नुआ आईन को कड़ाकड़ी भाव पालन करा जाउछि। राज्यर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा जाई गाड़ी जबत करा जाइछि। केही भी सरकार नजर बर्ती पारिबेनी। दुर्धर्षान कार्य ग्रहण करा जिवो। आगकू आहरी बड़ धरणर एक्शन हो बोली कहिसेंति विभूति जेना। परवर्ती खबर 3 दिन बंद रहिबो विमान चलाचल। उड़िबनी कौनसी भी विमान। सतर्क सूचना बा नोटाम जारी होइछि। बंगोपसागर में शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करिबो भारत, जहाँ पूर्व अपेक्षा अधिक भयंकर हेबाकू जाउछि। जेउथि समुद्र किछि अंचल में सतर्क सूचना बा नोटाम जारी करा जाइछि। डिसेम्बर 6 रु 8 मध्य यही परीक्षण हेब बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार जो दिन मिसाइल परीक्षण हेब से दिन प्राय 1480 वर्ग किलोमीटर अंचल को नो फ्लाइट जोन घोषणा करा जिवो। एही समय सीमा डिसेम्बर 6 दिन 12:30 रु आरंभ हो डिसेम्बर 8 तारिख दिन 3:30 जाए धार्य करा जाइछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कहिसंति जे पायलट एवं एयरलाइन विभिन्न रूट को परिवर्तन करि पारंती। सैटेलाइट बेस्ड नाविगेशन सिस्टम अनुसार से विमान दिग बदलाई पारिबे। पूर्वर होइतिबा ऑपरेशन त्रिशूल रे समुद्र पतन प्राय 28,000 फुट उच्चतार अंचल को भारत रिजर्व कर देथिला, जहाँ सार क्रिक अंचल निकट में थिला। तेबे एही अंचल दीर्घ दिन हेबो भारत एवं पाकिस्तान मध्य सीमा विवाद सृष्टि करि आसिछि, जहां दृष्टि रखी विमान उड़ान उपर रोक लगा जाइछि। परवर्ती खबर खोलिबो श्री गुंडीचा मंदिर। डिसेम्बर 1 तारिख श्री गुंडीचा मंदिर को भक्तों पर उन्मुक्त करा जिवो। एहार परिचालना दायित्व श्री मंदिर प्रशासन ग्रहण करिवो। एने सूचना देइछन्ति पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा। पूर्वर श्री गुंडीचा मंदिर को खोलिया श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी निष्पत्ति ग्रहण करथिला। ए निष्पत्ति को कार्यकारी करिवा लागि मंदिर प्रशासन पक्षरु आवश्यक पदक्षेप निया जायतिला। मंदिर भितर शृंखलित दर्शन कराइबा तथा मंदिर सम्मुखर अवरोध हटाइबा, आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराइबा लागि व्यवस्था ग्रहण करा जायतिला। एसबु कार्य शेष होइतिबा नै सूचना देइछन्ति जिलापाल। तेबे ए दर्शन पई भक्तों को देय हेबाकू नाही देबाकू हेबो कि नाही ए नै कोनोसी निष्पत्ति होई नाही। परवर्ती खबर राष्ट्रपति को 27 वर्ष जेल दंड। ब्राजिल पूर्वतन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सुप्रीमकोर्ट एक षड्यंत्र मामलें 27 वर्ष जेल दंड में दंडित कर अभियोग थिला कि
2022 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଡି ସିଲଭାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ଟିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ଆବେଦନ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ସୋରାଏ 37 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ବ୍ରାଜିଲିଆର ଫେଡେରାଲ ପୁଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖାଯିବ। ସେପଟେ ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଫେରାର ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଭାରତରେ ହେବ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 2030ର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଆୟୋଜନ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ଶତାବ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଦବଦବା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତର 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଦଲାଲ ରାଜ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମର ଅଭାବ ପାଇଁ କଲବଲ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରିର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ରାଜ ବଢ଼ୁଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆଇସିସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ଧରି ଖେଳାଯିବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ 20ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେବେ। ମୋଟ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି।